चलिए, जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को समझना है प्रश्नावली 3.3 में क्लास 10वीं का जो कक्षा 10 में आप लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 3.3 से, ठीक है। इससे पहले कुछ पाठ हो गया है जो आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। रात का ही वीडियो ठीक ठाक बनता है, दिन को जो बनाते हैं तो चारों तरफ से लाइट इधर उधर से भुकुर भुकुर मारते रहता है। खिड़की सब से आ जाता है सोचरा, इधर से आ जाता है, चारों साइड यहाँ पर पड़ गया, इधर पड़ जाता है। अजीब डिजाइन, चेहरा अजीब लगने लगता है। जैसे रात को फिक्स लाइटें रहती है, ऊपर से रहती है, साइड से रहता है, पूरा चेहरा ठीक ठाक आता है। हम हालांकि चेहरा और हम लोग लड़की थोड़ी है जो 10 गो मेकअप लगा करके बाल खोल करके आएंगे पढ़ाने के लिए। जो महिला टीचर सबको देखिएगा, बहुत महिला टीचर जो अभी पढ़ाता है यूट्यूब पे आएगा, झूठ मूठ का ठोर होटलाली लगा करके अब बाल खोल के लहराएगा, हेलो बच्चों आज क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। उस सब का और एक क्वालिटी रहता है। हम लोग को क्या है, अभी देखिए आप लोग का मटेरियल तैयार किए, बस बाल में देखिए कंघी नहीं लगा है, देखिए केस नहीं सिटाया, बस वैसे हाथ लेकर के मार दिए थे कैमरा के सामने, बस यही है। बाल सिटा हुआ नहीं है। ये दिन में जो 1 बजे स्नान कर करके बाल सीटे उसके बाद बाल को देखबो तक नहीं किया, अभी आप लोग के सामने देख रहे हैं। महिला टीचर सबको देखिएगा, थोड़ा सा बाल नहीं रहता है, बस गिरा इसलिए रहता है कि लाइन मारता है। लड़की लोग को बाल इसलिए गिरा रहता है कि वो किसी पे डिस्टर्ब करने पे लगा रहता है, इसीलिए वो बाल गिरा लेगा। वो समझता है किसी को देख करके बाल ऐसे समट के मुस्कुरा देना, बस फंस जाएगा, हो गया काम, खेला खत्म है उसका। इसीलिए हम लोग को वो सब थोड़ी करना है। हम लोग को आप लोग को शिक्षा देना है, बेहतर पढ़ाना है। आप लोग का रिजल्ट बेहतर आएगा तो और बेहतर होगा। आप लोग को बढ़िया रिजल्ट आएगा, बढ़िया से आगे जा कर के तैयारी करने में मन लगेगा, सरकारी नौकरी होगा, आराम से आपको दीवान पलंग मिलेगा, अपाची गाड़ी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, एसी और मिलेगा, तब हम लोग को खुशी मिलेगा। हम ये थोड़ी ना चाहते हैं कि आप लोग किसी के चक्कर में फंस जाए और पढ़े लिखे नहीं, और जब पढ़िएगा नहीं तो ये सब चौपट कटा के चिन्ह लग जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि बचिए आप लोग, कम से कम लड़की सबसे दूरी बना करके रखिए। ज़िंदगी में यदि लड़की से बच गए तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए, बस एक ही चीज़ है, बस लड़की से बचे, किसी भी लड़की से फ़ोन पे बतियाने से बचे। ज़िंदगी में आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये हम आपको बता देते हैं। ज़िंदगी में यदि कामयाब होना है तो लड़कियों को साथ छोड़ दो, और लड़कियों से बात करना मतलब गर्लफ्रेंड से बात करना छोड़ दो। ज़िंदगी में आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए दूरी बना कर रखिए। चलिए सवाल पे आया जाए। 3 नंबर में देखिए, इसमें बोल रहा है समीकरण युग्म को हल करने के लिए, जो कि 3 नंबर में ऊपर में जो नंबर है उसी में दिया गया है, ठीक है। ये ऊपर का सवाल है, जो शुरुआती में 3 नंबर का लिखा रहेगा उसमें यह हेडिंग बना करके लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपया में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे इतना रुपया में बेच दिया, खरीदी, मतलब 1750 रुपया में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब होता है 1 to 1, एक एक। प्रत्येक मतलब एक एक। देखिए जैसे ये 5 मार्कर होगा, बोलेंगे 5 मार्कर का दाम 150 रुपया है, तो एक प्रत्येक मार्कर का रेट कितना पड़ा, तो पांचों मार्कर से 5 से भाग दे देंगे 150 में, तो इससे प्रत्येक का पता चल जाएगा, तो मतलब एक का बात हो रहा है। तो देखिए प्रत्येक बल्ले मतलब सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको कोई भी फिक्स रेट पता नहीं है यहाँ पे। तो मान लेते हैं, बल्ले का मान क्या मान लेंगे, माना कि प्रत्येक क्या है, बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ला का मानना है। मूल्य कितना मान लेते हैं, एक्स वह बोले हैं मानने के लिए, ₹1 मान लेते हैं। इसके बाद प्रत्येक गेंद है, प्रत्येक गेंद का मूल्य, जो देखिए जो आंसर पूछ रहा है उसी को मान लेना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया, एक्स और वाई, 1 to 1 करके आने लगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल में बोल रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो प्रत्येक बल्ला का मूल्य माने हैं हम ₹1, तो प्रत्येक बल्ला, तो यहाँ पे 7 बल्ला का बात हो रहा है, तो 7 में x से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7x। प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिए, प्रश्न के हिसाब से अभी हम चल रहे हैं। उसके बाद देखिए
बोल रहा है 6 गेंदे, तो एक गेंद को माने हैं वाई, तो 6 गेंदे में कितना हो जाएगा 6 वाई। दोनों मिला करके कितना रुपया में खरीदा है 38 रुपया में। दोनों मिला करके खरीदा है 38 रुपया में। हम सिंपल मेथड से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने बता देते हैं। चमक नहीं रहा है, दिखाई तो दे देता होगा, दे देता है। ठीक है, इसको हम सिंपल मेथड, नहीं तो यहाँ भी 1 2 मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स का हम मान निकाल लेंगे, तो 3800 यहाँ है, प्लस वाला इस साइड आ जाएगा 6y, तो माइनस का 6y होगा। एक्स का मान निकालिए। जो गुना में रहता है वो किस चीज़ में चला जाता है, भागा में। बराबर के इस साइड आने पर भागा में चला जाएगा। यह समीकरण 1 था, यह समीकरण नहीं, यहाँ पे मानिए 1, ठीक है, यहीं पे मानिए 1, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन ये क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, प्रत्येक गेंद का क्या कहते हैं, बाद में उसने 3 बल्ले, 3 बल्ले मतलब एक बल्ला का दाम है x रुपया, तो 3 बल्ले में गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा। और देखिए, और 3 बल्ले और 5 गेंदे हैं, तो गेंद कितना y रुपया का आता है, तो 5 y। दोनों मिला करके खरीदा है कितना में 1750 रुपये, दोनों मिला करके खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ भी x का मान निकालिए, 1750 माइनस 5y। एक्स का मान निकालिएगा तो 1750 माइनस 5y/3। यह समीकरण 1 था, अब 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में जब रख दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना सब लोग को। समीकरण 1 का मान जब 2 में रखिएगा तो दोनों हो जाएगा बराबर, और जब ये दोनों बराबर हुआ तब मान निकालना होगा आसान। चलिए चला जाए, यहीं पे बना देते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 1 का मान जब ये 2 में रखिएगा तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान 2 में रखिएगा, क्योंकि दोनों एक से है, दोनों क्या है बराबर अपने आप में, तो दोनों को बराबर कीजिए। पहला समीकरण है 3800 माइनस 6y/7 बराबर कितना है 1750 माइनस का 5y/3। थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा होगा, गुना उना कीजिए, आप लोग भी इतना कर सकते हैं। ठीक है ना, ये गुना करना आसान है, ये सिंपल एक समीकरण बन गया। अब कोना कोनी इसका गुना होगा, इसको गुना कीजिए। अब ये 3 से इसमें गुना होगा, कोना कोनी 7 से इसमें गुना होगा, तो पहले 3 वाला कर लेते हैं। क्या कितना होगा, 8 तिया 24, 3 तिया 9 2 11, 2 को 0 माइनस 36 18 हुआ है बराबर। अब इसको कीजिए, 7 5 35 हासिल 3, 7 7 49 3 52 हासिल 5, 7 5 12, 50 माइनस 7 5 35 हुआ है। अब देखिए y वाला को एक साइड कर लीजिए, क्योंकि जिसका मान निकालना रहेगा उसको एक साइड रखना पड़ता है। तो ये माइनस का 18 हुआ है, ये माइनस का 35 हुआ है, तो इस प्लस में आ जाएगा 35 हुआ है। अब 12,250 माइनस 11,400, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, देखिए एगो है प्लस में, एगो है माइनस में। जब ये हम बोले हैं कि बबुआ लोग चिन्ह जब उल्टा पुल्टा रहे तो घटा देना है, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो दोनों चिन्ह उल्टा पुल्टा है, तो दोनों में से क्या करना है, घटा देना है। तो 35 में से 18 जाएगा तो 17 हुआ होगा, ठीक है बराबर। अब इसको घटाइए, इसके पीछे हम कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस का चिन्ह है, जिसके पीछे हम कोई चिन्ह रहता है तो कौन चीज़ का चिन्ह, प्लस का चिन्ह रहता है। तो अब इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 0, 5 में से 0 गया 5, अब 12 में से 4 गया 8, 850। अब y का मान निकाल लीजिए आराम से। y का मान निकालिएगा, ये दोनों गुना में है तो भागा में आ जाएगा, 17 पंचा 85, तो y का मान कितना आ जाएगा 50। अब देखिए y का मान किसी में रख सकते हैं, 1 में भी 2 में भी, कहीं पे भी y का मान रख दीजिएगा तो आपको मान x का आ जाएगा। तो किस में रख दे आप लोग के हिसाब से, आज लड़का लोग ने बताएगा, लड़की लोग बोलिए x में रखे कि y में रखे, क्या x नहीं बकलो लोग, मतलब समीकरण 1 में रखे कि 2 में रखे, आप लोग के हिसाब से 1 में रख देते हैं। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए x बराबर क्या है 3800 माइनस 6y/7,
अब मान भरिए 3800 है माइनस 6, y का मान कितना है 50/7। देखिए 38 से में से इसको 6×5 = 300 होगा, तो 38 से में से 300 घटेगा तो कितना होगा 3500, तो यह होगा 3500/7, ये हो जाएगा 500। ये x का मान कितना आ गया 500। अब देखिए, अब तो यहाँ पे दिखाइए नहीं देगा, हम नीचे में लिखेंगे तो नीचा में लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए। इसके नीचा में 500 तक दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। इसके नीचा में लिख लीजिएगा, प्रत्येक बल्ले का मूल बराबर। नीचा में क्या लिखिएगा, नीचा में लिखिए अतः प्रत्येक बल्ले का मूल बराबर। तो x का मान आपको कितना निकला है 500, तो लिखिए 500 बराबर 500। क्या लिखे, लिख लिए अतः प्रत्येक बल्ले का मूल बराबर 500 रुपया। प्रत्येक बल्ले का मूल 500 रुपया। नीचा में फिर लिखिए प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर कितना निकला है 50 रुपया। नीचा में लिखिए प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। बाद बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लीजिए। अब ले लिए हैं सवाल नंबर 6। ये टैक्सी वाला सवाल है। कौन चीज़ वाला, ये टैक्सी वाला। हालांकि आप लोग भी टैक्सी में चढ़े होंगे, ऑटो सब में टैक्सी में चढ़े हैं कि नहीं। ये किराए के लिए चलता है, जिसमें आपको कहीं जाना होता है तो आपको ये टैक्सी वाले ले जाते हैं। ठीक है, जो इसमें करता है टैक्सी वाले सब क्या मतलब वो उसको तो जितना पहले से था वो भर लेता है, जितना उसकी सीट है वो पहले भर लेता है। फिर सोच रहा गाँव का टैक्सी वाले सब क्या करते हैं, पीछा में 2 को लटका देता है। पहले तो ऐसा खतरनाक काम करता था कि छत पे बैठा देता था, नीचे में पहले भर लेता था, 2-4 को लटका लेता है, ऊपर में 5 को बैठा लेता है छत पे। इतना खतरनाक है गांव का ऑटो वाले सब। पहले ऐसा ज़्यादा होता था, अब तो कुछ प्रतिबंध लगा देने के कारण अब उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी नीचे में पूरा लटका देता है, बगल में भी पूरा लटका लेता है। अपना बैठ जाएगा, स्टीलिंग इधर है, अपना बैठेगा इधर कोना में, ऐसे करके पकड़ा रहेगा। 2 के इसी दोग में बैठा लेता है, इसी में। इतना खतरनाक होता है। इसी दोग में बैठा करके चल चल भपटिया, मझारी, दरभंगा सब दौड़ देता है। सुपौल, भपटिया, किशनपुर, चलो हो चलो ऑटो ऑटो चलो, पूरा हला करते रहता है ना। लड़का सब तो इसमें कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन लड़की सब जहाँ बैठ गया भाई वो लगता है गड़ गया। वो तो पक्के है कि वो किसी भी स्थिति में वो हिल नहीं सकता है। लड़का लोग को देखिएगा, लड़का सब जो ऑटो में बैठता है तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन लड़की सब यदि वो बैठ गया, उसको बोलिएगा थोड़ा उधर खिसकिया, हाँ हम 1 घंटा से बैठे हैं, अभी आए हैं, आप हमको बोल रहे हैं उधर घसकिए, हम घसकने वाले हैं, नहीं घसकेगा। बड़ी खतरनाक होता है। ट्रेन में तो औरों खतरनाक। यदि उसका सीट है 50 नंबर या 60 नंबर, किसी भी नंबर पे वो यदि बैठ गया तो मजाल है, आप थोड़ा सा भी घसका दीजिएगा। आपका यदि सीट है, प्लीज़ भाई प्लीज़ बैठने दीजिए थोड़ा सा, हमको तबीयत खराब है। उल्टा पुल्टा बोल करके इतना, आप लोग को तो पता है लड़की सबको मोहने का आदत रहता है, बढ़िया बढ़िया बात करके आपको बैठ जाएगा आराम से, लेकिन कहीं उसका हो गया वो, तब देखो बबुआ कोनो भी हालत में उन्हें बैठने देगी। इतना खतरनाक होता है। इसीलिए हम बोलते हैं माया जाल से बचे, लड़की के माया के जालों से बचे, दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, चला जाए। तैयार हो? देखो बोल रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है नियत भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए सवाल बोल रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त, ना आपको नियत भाड़ा पता है, उसके अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर में कितना भाड़ा लिया जा रहा है वो भी आपको फिक्स पता नहीं है, बस दोनों मिला करके पता है। तो देखा जाए बबुआ लोग, यहाँ पे खेला होगा। इसको मान लेते हैं, जो चीज़ पता नहीं रहता है तो लिख लीजिए। माना कि आपको तो नियत भाड़ा भी नहीं पता है, नियत भाड़ा कितना 100 रुपया मान लेते हैं। क्या कीजिएगा, जब नहीं रहता है तो मानना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के लिए इतना। देखिए आप प्रत्येक किलोमीटर के लिए भी आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा। आपको तो कुछ पता नहीं है, बस वह लिख दीजिए।
ठीक है ना। प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया। अब प्रश्न के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है चली गई दूरी पर 10 मतलब प्रत्येक, ये नियत भाड़ा के अतिरिक्त, नियत भाड़ा है उसके अतिरिक्त, नियत भाड़ा आपको तो पहले लिख लेना है कितना है नियत भाड़ा 1 रुपया, उसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर भाड़ा के लिए 105 रुपया। तो प्रत्येक किलोमीटर का y मान है तो 10 किलोमीटर के 10 हुए, तो दोनों मिला करके 105 रुपया उसको लगा। कितना रुपया लग गया 105 रुपया। ठीक है। अब देखिए हम बोले हैं कि अब जितना भी समीकरण है सब का मान, x का मान निकालने के बाद x का यदि आपको मान निकलते जाएगा तो उसको आपको बराबर करने में सहूलियत होता है और ये सवाल बनाने में भी आसान होता है। ठीक है। तो यहाँ से भी x का मान निकालिए, x का मान निकालिएगा तो कितना होगा 105 माइनस 10 हुआ, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 समीकरण फिर बनाना है और बोल रहा है 15 किलोमीटर के भाड़े के लिए 155 रुपया है। मतलब ये शुरुआ में बोल रहा है भैया ये जो भाड़ा जोड़ रहा है ये नियत भाड़ा के अतिरिक्त है। ये शुरुआ में क्या बोल दिया है, ये जो भाड़ा है बबुआ यह आपको हम नियत भाड़े के अतिरिक्त बोल रहे हैं कि इसके अतिरिक्त जो और जा रहे हैं तो इतना रुपया लग रहा है। तो ये 15 किलोमीटर इसके अतिरिक्त है, तो कितना रुपया चार्ज है इसका 15 किलोमीटर के अतिरिक्त इसका 155 रुपया है, 155 रुपया। तो इसमें भी आपको x का मान निकाल लेना है, x का मान निकालिएगा तो कितना होगा 155 माइनस 15 हुआ है, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए हम बोले हैं ना कि सब का समीकरण निकाल लीजिएगा x का मान, तो आपको आसानी होगा बराबर करने में। अब देखिए यहाँ भी x का मान पता है, यहाँ भी x का मान पता है, और सीधे लिख देंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये पूरा आसान हो जाएगा। लिख दे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 का मान आप दोनों को बराबर कर दीजिए, 105 माइनस 10 हुआ बराबर 155 माइनस 15 हुआ। अब देखिए ये माइनस 10 हुआ है इसको इस साइड रखिए, ये माइनस 15 हुआ है इसको भी इस साइड लाइए, 15 हुआ है, ये 155 है इस साइड रखिए, 105 को इस साइड लाइए माइनस में होगा। अब तो हालांकि समीकरण में तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे क्योंकि बहुत सारा बता दिए हैं। 15 में से 10 घटेगा 5 वह होगा बराबर 155 में से 5 घटेगा तो 50 होगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। y का मान यहाँ निकाल देते हैं, y का मान निकालिएगा तो ये 50 क्या कहते हैं 5 है गुना में, तो ये आ जाएगा भागा में, तो 50/5 ये 10, y का मान कितना होगा 10 रुपया। देखिए y का मान आप 10 आ गया, तो अब x का मान तो आपको पता होना चाहिए, तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिए, लिख दिए तो रख दिए, x बराबर 105 माइनस 10 हुआ, ये 105 है और y का मान कितना है आपको 10 दे दिया है, 10 गुना 10, तो 105 में से 10 गुना 10 100 होता है, घट करके कितना टका हो जाएगा 5 टका। अब बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये बोल रहा है बबुआ लोग। अब ये बात बताबो कि आपको अतिरिक्त भाड़ा भी पता चल गया, आपको प्रत्येक किलोमीटर का भी भाड़ा पता चल गया, 1 किलोमीटर का भी, इधर का भी, इधर का भी, मतलब आपको अतिरिक्त जितना चलना है वो भी पता चल गया। आपको क्या कहते हैं प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना चलना पड़ेगा ये भी पता चल गया। तो अब देखिए खेला देखिए, अब आपको पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए बोलिए, 25 किलोमीटर के लिए, कितना के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, यात्रा करने के लिए भाड़ा, यात्रा करने के लिए भाड़ा बराबर, इसमें साफ साफ बोल दिया है नियत भाड़े का अतिरिक्त बबुआ, नियत भाड़े के अतिरिक्त। तो इस नियत भाड़े के क्या है अतिरिक्त x प्लस नियत भाड़ा क्या है x प्लस प्रत्येक 25 किलोमीटर यात्रा, कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर। देखिए इसमें शुरू में लिखा है नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा आपको x मान लेना है,
उसके बाद जो भाड़ा है वो तो काउंट होगा, क्या होगा, काउंट होगा। तो देखिए 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए यात्रा है हुआ है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 25 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बबुआ लोग, एक्स का मान कितना निकला है, एक्स का मान आपको निकला है 5, एक्स का मान कितना निकला है 5 प्लस 25 है तो 25, वाई का मान कितना निकल गया है 10। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा, 5 है तो 5, 25 को 2 को 10 को गुना कीजिएगा 250, मतलब 255 रुपया। अब प्रत्येक किलो मतलब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आपको 255 रुपया देना होगा। हालांकि ये बहुत हाई फाई भाड़ा हो गया। आपको गांव घर में या छोटे मोटे शहर में या पटना शहर में 3 रुपया 4 रुपया भाड़ा पड़ता है, यहाँ पर ससुरा 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपया ले लिया है। इसका मतलब है 10 रुपया प्लस किलोमीटर पे पड़ रहा है, ये बहुत भाड़ा ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि भाड़ा उड़ा लेना चाहिए, वो लोग भी गरीब ही होता है, गरीब लोगों का हेल्प हो जाए तो और बेहतर बात होती है। चलिए उतारिए इसको, मारिए स्क्रीनशॉट। हो गया। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।